वन विभाग की टीम ने विदिशा में जाकर राजगढ़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में राजगढ़, गुना और विदिशा जिले की संयुक्त टीम ने प्लानिंग कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले तीनों जिलों के डीएफओ ने वन विभाग की टीमों को तेंदुपत्ता संग्रहालय कार्यक्रम के नाम पर एकत्रित किया और वहां सभी वन कर्मचारियों और अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी के साथ फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग में लाए हुए लकड़ियों को जब्त किया। इस पूरी कार्रवाई में 3 जिलों के 500 से अधिक कर्मचारी की संयुक्त रूप से कार्रवाई की। विदिशा डीएफओ हेमंत यादव का कहना है कि ज्यादातर लकड़ी विदिशा जिले से सिरोंज लटेरी क्षेत्र से राजगढ़ जिले के सुलठिया में जाती है। इस आधार पर जब्त की गई सभी माल और लकड़ी विदिशा जिले के कटेरी लाया गया। पकड़ी गई सागौन की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिलों के कितने बल वहां पर मौजूद था और कितनी लकड़ी जब्त की गई, क्या पूरी प्लानिंग थी इतने बड़े मात्रा में कार्रवाई करना? देखिए, राजगढ़ जिले का जो सुठालिया है, सबको पता है एक अवैध रूप से लकड़ी का, सागौन की लकड़ी का कारोबार होता है। तो उसमें हम लोगों ने वरिष्ठ स्तर से और पूरी तीनों डीएफओ राजगढ़, गुना और विदिशा का, मैं स्वयं भी मौके पर उपस्थित था। हम लोगों ने एक पूरी प्लानिंग बनाई थी जिसमें हमने अपने स्टाफ को एक कार्यशाला के रूप में एकत्रित किया था और कार्यशाला भी हमने पहले सुबह जल्दी संपन्न कराई। कार्यशाला संपन्न कराने के बाद में गोपनीयता भंग ना हो, इसलिए हमने सबके मोबाइल एक स्टाफ के साथ में वहाँ सबके एकत्रित करके स्विच ऑफ करा के और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान सर टोटल कितना बल लगा और कितनी कीमत की लकड़ियां जो है? कार्रवाई के दौरान इसमें तीनों जिलों का लगभग 500 से अधिक ही हमारा स्टाफ कर्मचारी थे, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्थायी कर्मी सभी लोगों का सहयोग रहा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा और जिस प्रकार से हमारे डिपो में जो लकड़ी की नीलामी करते हैं, हम उसमें अभी जो ट्रेंड देख रहे हैं कि नीलामी में हमें उतने अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं और कहीं ना कहीं जो शासन को रेवेन्यू का लॉस जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अवैध लकड़ी का कारोबार ज्यादा फलता फूलता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सही रास्ते हैं उसी रास्ते से जो है इमारती लकड़ी की बिक्री हो, जिससे कि शासन को भी राजस्व का नुकसान ना हो और जो व्यापारी अच्छा काम कर रहे हैं, नियमानुसार काम कर रहे हैं, उनको भी उसका नुकसान ना हो। और सर ये ज्यादातर जो लकड़ी है वो क्या विदिशा जिले से ही जाया करती थी और जब्त करने के बाद इस लकड़ी को कहाँ रखा गया, ये कीमत क्या अनुमानित निकल के आई, कितने की होगी? ये तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, अगर जंगलों की बात करें और विशेष रूप से सागौन की बात करें तो सागौन की लकड़ी या सागौन के वन क्षेत्र विदिशा में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और राजगढ़ और गुना का उसके बारे में जो वन क्षेत्र है उसका अलग ही एक क्षेत्रफल है। तो हमारे यहाँ से ही लकड़ी का ज्यादा परिवहन होता है अवैध रूप से और उस पर हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इसकी कीमत का अनुमान अभी हम लगा रहे हैं क्योंकि लकड़ी विभिन्न प्रकार के स्वरूप में है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये कम से कम 50 लाख, 80 लाख या लगभग 1 करोड़ के समथिंग इसका जो है वैल्यूएशन जाएगा। तो एग्जैक्ट फिगर तो तभी पता चल पाएगा जब उसका पूरा मूल्यांकन और उसका पूरा मेजरमेंट हो जाएगा।